Assalamu alaikum students, we are going to start our exercise number 1.2। आज हम करेंगे इस 1.2 10th क्लास की एक्सरसाइज। क्वाड्रेटिक फार्मूला इसमें यूज़ होगा। सबसे पहले तो कहता है कि आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्वेश्चन करने हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। उसके बाद सबसे पहले हम इसकी डेरिवेशन देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला बेसिकली हमारे पास आया कहाँ से है। हमारे पास ये डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यानी हमारे पास इक्वेशन थी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो क्वाड्रेटिक, ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया। सबसे पहले हमने यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमने पढ़ा था कि अगर यहाँ पे कोई परफेक्ट स्क्वायर हो तो इसका मतलब ये है कि हम उसको स्क्वायर ले लेंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी हमारे पास इधर ए है, तो हमने इसको सारी टर्म के साथ ए को डिवाइड करना है। डिवाइडिंग बाय ए ऑन बोथ साइड्स। हमने इस सारी के साथ ए को डिवाइड कर दिया क्योंकि ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, तो ये आ गया ए ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट स्टेप हमारा है, हमने ए को ए से कैंसिल आउट कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया। फिर उसके बाद हमने जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था, हमने ये प्लस सी ओवर ए था तो हम माइनस का सी ओवर ए करके इधर ले आए। ये हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमारा जो है हमें वो इस तरह का ये बताता है। उसके बाद हमारे पास था बी ओवर ए, यानी हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमने इस वाले स्क्वायर से हमने करना होता है इसको, यानी हमारे पास ए स्क्वायर भी होता है और 2ab भी होता है। हमारे पास नहीं होता तो हमारा बी स्क्वायर नहीं होता। हमने यहाँ पे कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि हमारा स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हो जाए। हमारे पास ये ट्रिक है आसान सा, हमने बी ओवर ए को मल्टीप्लाई करवा देना होता है 1/2 के साथ। जब हमने मल्टीप्लाई करवा दिया तो इसको सॉल्व किया तो बी वन ज़ार बी आ गया, तो ए को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2a आ गया। यानी हमने बी ओवर 2a को दोनों साइड पे इसके स्क्वायर को हमने दोनों साइड पे करना होता है प्लस, यानी इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। उसके बाद हमने एक एक्स यहाँ से उठाया बी ओवर 2a यहाँ, तो हमने इसका होल स्क्वायर कर दिया। उसके बाद हमने ये इसका भी स्क्वायर हमने ओपन कर लिया, तो बी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर आ गया माइनस सी ओवर ए आ गया। तो इसका हमने लिया एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आया बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर। उसके बाद हमने अंडर रूट लिया बोथ साइड्स पे, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया। जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो इस वाली साइड पे हमने प्लस माइनस लगाना है स्क्वायर रूट के साथ। तो ये स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो एक्स प्लस बी ओवर 2a आ गया इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब ये वाली टर्म तो कंप्लीट स्क्वायर नहीं बना रही है, तो हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ही रहने दिया। और ये हमारे पास 4a स्क्वायर था तो इसका अंडर रूट जब ख़त्म हुआ तो ये 2a आ गया। उसके बाद हमने इस वाली टर्म को, क्योंकि हमने एक्स फाइंड करना था ना इसमें से, तो हमने ये प्लस बी ओवर 2a था, नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस बी ओवर 2a करके इधर ले आए, तो ये हमारे पास बन गया एक्स। फिर हमने इसका एलसीएम ले लिया, तो ये हमारे पास बन गया एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। ये हमारे पास था क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसके बाद हम अब आएंगे ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है ड्रा कर लिया पूरा, इसका मेथड पता चल गया कि ये किस तरह हमने इसको बनाया है, किस तरह ये हमारे पास आया है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में देखें वो कहता है 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे, यानी हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। हमने ये जब हमने देखा कि ये 7x इधर है, तो हम इसको इस सारी टर्म को
क्योंकि इस एक्स के साथ एक्स स्क्वायर के साथ माइनस था तो बेहतर ये था कि हम इसको प्लस का करके इधर ले आते, यानी हमने ये सारी टर्म जो है प्लस माइनस करके इधर ले आए। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7x, तो ये प्लस का 2 था तो माइनस का 2 करके हम इधर ले आए। उसके बाद हमने हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। अब यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन थी वो हमारे पास x की फॉर्म में है, वेरिएबल्स की फॉर्म में। यहाँ तो फिर हमने इसको चेंज कर लिया, ए बी के हिसाब से रख लिया, यानी हमने x को रिप्रेजेंट करवाया a के साथ, यानी a इज इक्वल्स टू 1 इसके साथ, क्योंकि 1 है तो हमने a इज इक्वल्स टू 1 आ गया। इसको हम इस एक्स स्क्वायर को हमने ए के साथ रिप्रेजेंट करवाया क्योंकि फार्मूला में हमारे पास ए गिवन है। बी को हमने एक्स के साथ रिप्रेजेंट करवाया। सी हमारे पास ये कांस्टेंट इज इक्वल्स टू -2, यानी बी हमारे पास 7 आ गया। फिर हमने एक्स को नहीं लिखना है, एक्स की जगह बी को लिखना है। उसके बाद हमारे पास जो फार्मूला था बेसिकली बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला इधर लगाया, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। इसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर ली, यानी माइनस बी की जगह 7 तो -7 प्लस माइनस 7 स्क्वायर माइनस 4, ये हमने सारी वैल्यूज़ में पुट कर ली। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब ये हमारे पास आया x इज इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस 49 प्लस 8 अंडर रूट, यानी उसको हमने जो हमारे पास था उसको हमने सॉल्व किया, इस चीज़ को हमने सॉल्व किया। उसके बाद हमारे पास 49 को प्लस 8 किया तो 57 आ गया, -7 प्लस माइनस 57 अंडर रूट ओवर 2 आ गया, यानी 2a था। तो ये 57 अब किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं बन रहा, तो हमने इसको वैसे ही सोल्यूशन सेट में लिख दिया, यही हमारे पास आंसर है। क्योंकि ये किसी का स्क्वायर, अगर ये किसी फ़र्ज़ करें हमारे पास यहाँ पे 64 आता तो हमारा ये 8 का स्क्वायर बन रहा था, तो हमने यहाँ पे 8 लगा के इसको सारे को सॉल्व कर लेना था। तो अब यहाँ पे हमारे पास 57 है, इसलिए किसी चीज़ का कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा, तो हमने इसको ये एज इट इज़ आंसर में लिख दिया। फिर इसको सोल्यूशन सेट में लाजमी लिखना होता है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसके सारे पार्ट इसी तरह करने हैं। क्वेश्चन 1.2 एक्सरसाइज, इसमें सारा ही क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ होना है, इसमें ए की फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के, क्योंकि ये सारे एक जैसे हैं तो इसमें सिर्फ हम कुछ क्वेश्चन ही इसको सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है √3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 √3। हमारे अब ये 4 अंडर रूट 3 था ना यहाँ का प्लस, तो हमने जैसे कि इक्वेशन हमारे पास होती है, आपको पहले भी पता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास होती है इक्वेशन। तो हम इसको -4 अंडर रूट 3 करके इधर ले आए, इज इक्वल्स टू ये हमारे पास 0 आ गया। आपको पहले जैसे पता है हमने एक्स को ए के साथ रिप्रेजेंट करवाया, एक्स स्क्वायर को ए के साथ, एक्स को बी के साथ, ये कॉन्स्टेंट सी इज इक्वल्स टू ये आ गया। तो अब हमने इसको फार्मूला में पुट कर दिया बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a आ गया। उसके बाद हमने इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी, ये सारी वैल्यूज़ जब हमने पुट की, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब ये हमारे पास √3 ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो ये √3 के साथ जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये इसका स्क्वायर बन गया। जब इसका स्क्वायर बन गया, नेक्स्ट टाइम में हमने स्क्वायर रूट इसका ख़त्म कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया -1 प्लस -1 प्लस 16 इंटू 3 अंडर रूट ओवर 2 अंडर रूट 3। उसके बाद हमारे पास हमने उसको सॉल्व किया, तो ये 48 प्लस 1 अंडर रूट ओवर 2 अंडर रूट 3 आ गया, बाकी टर्म ऐसे ही। तो 49 का हमने लिया, ये हमारे पास 49 आया, तो 49 का हमने अंडर रूट लिया, इसका जब स्क्वायर रूट हमने ख़त्म किया तो ये 7 आ गया, यानी -1 प्लस -7 ओवर 2 अंडर रूट 3। अब ये हमारे पास प्लस माइनस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिख के सॉल्व करेंगे। अब पहले हम प्लस वाला सॉल्व करते हैं, तो x इज इक्वल टू ये 7 में से हमने 1 माइनस किया तो ये 6 आ गया। उसके बाद ये हमारे पास ओवर 2 अंडर रूट 3 था। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि 2 1 ये 2 जो है वो
इसके साथ कट जाएगा तो ये 3 आ जाएगा, 3/√3। अब हमें पता ये अब 3 है, ये √3 है। हमें पता है कि जो 3 होता है वो √3 और √3 के इक्वल होता है। यानी अगर हम 3 के ऊपर अंडर लगाएं 2 टाइम्स तो ये हमारे पास इक्वल टू 3 होता है। तो हमने इस 3 की जगह ये वाली वैल्यूज़ पुट कर दी, तो एक √3 से कैंसिल आउट हो गया, तो x इज इक्वल टू √3 हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह हमने माइनस वाले को सॉल्व कर लिया, x इज इक्वल टू -1 -7/2 √3 आ गया। तो 7 और 1 ये प्लस हुए तो -8/2 √3 आ गया। अब ये इसके साथ कैंसिल हो गया ऐसे, तो ये हमारे पास आ गया -4/√3। तो इसका ये सोल्यूशन सेट बना √3 -4/√3। उसके बाद हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में क्वेश्चन है। अब जब भी हमारे पास क्वेश्चन फ्रैक्शन के फॉर्म में आए तो इसका मतलब ये होता है कि हमने इस फ्रैक्शन को ख़त्म करके सिंपल फॉर्म बनानी है। यानी सिंपल फॉर्म जो हमारे पास होती है ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0, हमने ये वाली फॉर्म बनानी होती है। तो हमने क्या किया, इसको ख़त्म करने के लिए, इसका जो ये ख़त्म करने के लिए ओवर में जो चीज़ है, तो हमने x-6 और x-5 को जो है वो बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करवाते हैं। यानी इसके साथ भी ये मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। जब ये मल्टीप्लाई हुआ x-6 इंटू x-5 थ्री ओवर x-6, ये हमने सारा ही इस सारी टर्म के साथ x-5 और x-6 को मल्टीप्लाई करवा दिया। उसके बाद हमारे पास बना ये x-6 से कैंसिल हो गया, x-5 से कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप ये ऐसे ही रह गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है 3a और x-5, इसको ऐसे लिख लिया। फिर ये -4 था और x-6 इसको इधर लिख लिया, ये इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये वाला आ गया। अब जो है हमने 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाया, फिर 3 को 5 के साथ, यानी ये मल्टीप्लाई हो रहा था, ये मल्टीप्लाई हो गया। फिर -4 को x के साथ करवाया, फिर माइनस माइनस प्लस हो गए, फिर 4 को 6 के साथ करवाया, तो ये चीज़ आ गई। यानी ये सारी टर्म जो है ये मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद हमने इसको भी मल्टीप्लाई वाले मेथड से कर लिया। जैसे हमें पता है हम फर्स्ट टर्म को पहले इस सारी के साथ करते हैं, फिर सेकंड टर्म को इस सारी के साथ करते हैं। तो हमने ये जब किया, x को x के साथ किया और x को -6 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये आया। फिर हमने -5 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो -5x आ गया। तो फिर माइनस माइनस हमें पता है मल्टीप्लिकेशन मेथड में जो माइनस माइनस होते हैं वो प्लस हो जाते हैं। तो 5 को जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये आंसर 30 है और माइनस माइनस भी इसके साथ प्लस हो गए। उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया, यानी ये हमने वेरिएबल्स को पहले सॉल्व किया। 4 में से 3 को माइनस किया तो ये -x आ गया। उसके बाद हमने 24 में से 15 को माइनस कर दिया तो ये +9 आ गया, इज इक्वल्स टू, ये इसको हमने सॉल्व किया। 6 और 5 को जब ये प्लस हुए तो 11x + 30 ये आ गई हमारे पास सिंपल फॉर्म। उसके बाद हम ये सारी टर्म को उठा के इधर ले आए हैं, ठीक है। अब ये देखें, x² है, -11x है तो ये माइनस का x था, ये प्लस का x हो गया। उसके बाद +30 रखा तो ये प्लस का 9 था, ये माइनस का 9 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। इसके बाद हमने इसको सॉल्व किया, x² इज इक्वल्स टू, इसको इसके साथ माइनस करवा दिया तो -10x, इसको इसके साथ माइनस किया तो ये 21 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। उसके बाद अब ये हमारे पास बन गई स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हमें पता है इसमें a जो है वो 1 है, b जो है वो -10 है, c जो है वो 21 है। फिर हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज़ इसकी पुट की। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें पता है x इज इक्वल टू -b + -b² -4ac√/2a है। उसके बाद इसको हमने जब इसमें वैल्यूज़ पुट की तो ये इसकी सिंपल जो है वो कैलकुलेशन आ गई। ये माइनस का 10 था, ये माइनस जो था वो फार्मूला का माइनस है और ये वैल्यू का है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माइनस में वैल्यू है। हमने यहाँ पे लिखा, जब इसको इसमें वैल्यू सारी पुट कर दी तो नेक्स्ट टाइम में ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस माइनस फार्मूला वाला। फिर 10 को 10 के साथ इसका